हिमाचल उपचुनाव से क्या महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा गायब हो चुका है? क्या भाजपा मुद्दों को भटकाने में कामयाब रही? क्या हमारा विपक्ष इतना कमजोर है जो आज ये मुद्दे उपचुनाव से गायब हो गए? ऐसे ही कुछ सवाल इसलिए क्योंकि प्रदेश में अपार महंगाई के बीच दोनों बड़ी पार्टियां जनता से जुड़े मुद्दों पर बात नहीं कर रही। उपचुनाव की घोषणा हुई तो विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी के दो ब्रह्मास्त्र थे। इन मुद्दों के जरिए कांग्रेस ने उपचुनाव से पहले जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफलता भी हासिल की। लेकिन जैसे ही उपचुनाव का ऐलान हुआ तो भाजपा ने बड़ी चतुराई से अपनी सोशल मीडिया टीम और शब्द बाणों के जरिए इन मुद्दों को उपचुनाव से गायब कर दिया। भाजपा की सरकार ने अपने शब्द बाणों में विपक्ष को ऐसा उलझाया कि विपक्ष के साथ साथ जनता का ध्यान भी महंगाई और बेरोजगारी से हट गया। अब कांग्रेस इन मुद्दों को भुलाकर भाजपा के खिलाफ छींटाकशी करने तक ही सीमित दिख रही है। जनता भी इन मुद्दों पर बजाय जवाब मांगने के पार्टियों के सियासी खेल में दिलचस्पी ले रही है। आखिर हो भी क्यों ना, जब जनता को मोहरों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो बड़ी लड़ाई में उनका तमाशा देखना लाजमी है। वही बात करें भाजपा की तो पार्टी नेता शुरू से ही महंगाई बेरोजगारी को उपचुनाव में कोई मुद्दा नहीं मानते। उनके नेता तक इन मुद्दों पर जवाब देने से कतराते रहे हैं। इसी बीच हैरानी की बात तो ये है कि प्रदेश के विपक्ष जो इन्हीं मुद्दों को लेकर मैदान में उतरा था, वे अब मुद्दों को उपचुनाव में उठाना उचित क्यों नहीं समझ रहा? क्या सिंपैथी वोट बैंक लेकर विपक्ष चुनाव जीतने की फिराक में तो नहीं? अगर वाकई में उपचुनाव से महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा गायब हो चुका है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही पार्टियां अपने स्वार्थ को लेकर रण में उतरी हैं। वहीं भाजपा विपक्ष की चुनावी बाणों से भेदने और मुद्दे भटकाने में कामयाब रही। इसका उदाहरण मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी का करगिल पर बयान देना और फिर रावण शब्द का प्रयोग में आना साफ तौर पर दिखता है। वहीं आए दिन पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। उपचुनाव में दोनों पार्टियों का क्या परिणाम होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे उपचुनाव से गायब होना प्रदेशवासियों के लिए चिंता का विषय जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।